Hind Liver Company is considering a new product line to supplement its range line. It is anticipated that the new product line will involve cash investment of rupees 7 lakh at time 0 and rupees 10 lakh in year 1. दो बार इन्वेस्टमेंट होगा, एक बार तो 7 लाख रुपए अभी एट प्रेजेंट और एक 10 लाख रुपए एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर. उसके बाद कैश इनफ्लो होगा 250 सेकेंड ईयर, मतलब जो कैश इनफ्लो स्टार्ट होगा वो सेकेंड ईयर से स्टार्ट होगा. 3 लाख इन थर्ड ईयर, 350 इन फोर्थ ईयर and 4 lakh in each year thereafter through year 10. मतलब चौथे साल से 10 साल तक every year 4 lakh. Although the product line might be viable after year 10, the company prefer to be conservative and all calculation at that time. मतलब हमें प्रोजेक्ट को 10 साल का ही मानना है. रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न अगर 15% है तो एनपीवी निकालना है. इज इट एक्सेप्टेबल? सबसे पहले तो कैश प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, present value of cash outflow 7 lakh rupees ईयर 0 और ईयर 0 का पी फैक्टर 1 होता है और 10 लाख रुपए एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर. 15% पे फर्स्ट ईयर का पी फैक्टर 0.87, तो 10 लाख multiply by 0.87 plus 7 lakh, 15 lakh 70,000. It is PV of cash outflow. PV of cash inflow, PV of cash inflow equal to, हमें सेकेंड ईयर मिलेंगे 250 और सेकेंड ईयर का पी फैक्टर 0.756. हमें थर्ड ईयर मिलेंगे 3 लाख और थर्ड ईयर का पी फैक्टर 0.658. हमें मिलेंगे 3.5 लाख चौथे साल और चौथे साल का पी फैक्टर 0.572. और फिर फिफ्थ ईयर से एवरी ईयर हमें 4 लाख मिलेंगे 10th ईयर तक. तो 5th 6th 7th 8th 9th 10th 6 साल के पी फैक्टर की टोटल करनी है. $2.164. तो हमें पीवी ऑफ कैश इनफ्लो मिल जाएगा 250 मल्टीप्लाई बाय 0.756, 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 0.658, 350 मल्टीप्लाई बाय 0.572, 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 2.164, 14,52,200. NPV, PV of cash inflow minus PV of cash outflow. 14,52,200 minus 15,70,000. नेगेटिव आ रहा है एनपीवी 117,800. प्रोजेक्ट शुड नॉट बी एक्सेप्टेड. बी पॉइंट, व्हाट वुड बी द केस इफ रिक्वायर्ड रेट 10% हो 15 की जगह. वापस से निकलते हैं. पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो $7 लाख, उसका पी फैक्टर 1 और 10 लाख एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर. फर्स्ट ईयर का पी फैक्टर 0.909 इक्वल टू
16,09,000. PV of cash inflow. सेकेंड ईयर इनफ्लो 250. सेकेंड ईयर का पी फैक्टर 0.826. थर्ड ईयर की कैश इनफ्लो 3 लाख और थर्ड ईयर का पी फैक्टर 0.751 प्लस फोर्थ ईयर 3,50,000 और फोर्थ ईयर का पी फैक्टर 0.683 और फिफ्थ ईयर से 10th ईयर तक 4 लाख और फिफ्थ ईयर से 10th ईयर के पी फैक्टर की टोटल 2.975. 2,50,000 multiply by 0.826, 3 lakh multiply by 0.751, 3,50,000 multiply by 0.683 and 4 lakh multiply by 2.975. Total 18,60,850. NPV equals to 18,60,850 minus 16,09,000. NPV 251,850. Now project should be accepted. Project should be accepted. What is the internal rate of return? Internal rate of return. अब इसमें हम जो फर्स्ट ईयर आउटफ्लो हो रहा है उसको फर्स्ट ईयर का कैश इनफ्लो नेगेटिव में ले लेते हैं. कैश आउटफ्लो को लेते हैं केवल और केवल 7 लाख और ईयर 1 2 3 4 5 to 10 कैश इनफ्लो. फर्स्ट ईयर का इनफ्लो हमें दे रखा है 250 और ये 10 लाख इधर आउटफ्लो भी है, तो नेट कर देते हैं 7,50,000 का माइनस में आउटफ्लो. थर्ड ईयर 3 लाख, सेकेंड ईयर फिर थर्ड ईयर 350. ये फर्स्ट ईयर का ही था. फर्स्ट ईयर में माइनस 10 लाख, सेकेंड ईयर में प्लस 250, थर्ड ईयर में 3 लाख, फोर्थ ईयर में 350, देन एवरी ईयर होगा ये 4 लाख. 10 पे एनपीवी प्लस आ रही थी, मतलब रेट 10 से ज़्यादा है, मगर 15 पे कम आ रही थी, मतलब रेट 15 से कम है. इसका मतलब है कि जो आईआरआर है वो 10 और 15 के बीच में. तो एक बार इसको 10% के पी फैक्टर से और एक बार इसको 15 के पीवी से करके फिर रेट 10 और 15 के बीच की निकाल लेंगे. 0.909, 0.826, 751, 0.683 और 5 से 10 के बीच का होता है 2.975. यहाँ पर होता है 0.87
0.756, 0.658, 0.572 और 2.164। माइनस का 9,09,000, 2,50,000 multiply by 0.826, 2,06,500, 3 lakh multiply by 0.751, 225,300, 350 multiply by 0.683, 239,050 and 4 lakh multiply by 2.975, 11,90,000. $951, $850, 8,70,000, 2,50,000 multiply by 0.756, 3 lakh multiply by 0.658, 3,50,000 multiply by 0.572, 4 lakh multiply by 2.164, 582,200। हमें चाहिए 7 लाख। IRR इक्वल्स टू 10 को बेस लेते हैं, 10 और 15 के बीच में 5% का डिफरेंस है। दोनों की पीवी का गैप 369,650 है। हमने किसको बेस लिया? 10 को। यहाँ से आउटफ्लो 7 लाख का डिफरेंस कितना है? 251,850। 5 डिवाइडेड बाय 369,650 मल्टीप्लाई बाय 251,850 प्लस 10 करोगे तो 13.407% इज IRR। What is the projected payback period? पेबैक का पीवी से कोई लेना देना नहीं। प्रेजेंट पेबैक का प्रेजेंट वैल्यू के कॉन्सेप्ट से कोई मतलब नहीं। पहले कितना इन्वेस्ट हुआ? 7, फिर कितना हुआ? 10, 10 और 7 कितना हो गया? 17। फर्स्ट ईयर कितने मिले? 250, तो 250 मिले। फिर कितने मिले? 3, तो ये हो गए 550। फिर मिले 3.5, ये हो गए 9। फिर मिले 4, 13 और फिर मिले 4। इसका मतलब है 6 ईयर। पेबैक पीरियड इक्वल टू 6 ईयर। टोटल 17 इन्वेस्ट हुए, 7 और 10 17, और वो फिर अगले 5 सालों में, मतलब सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 की कैश इन्फो को जोड़ोगे तो बराबर 17 हो जाएगा। तो पेबैक पीरियड इक्वल्स टू 6 ईयर।